नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप काबिल न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी री एग्ज़ाम की माँग को लेकर के आज बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने री एग्ज़ाम की जो माँग थी, जिसको रद्द किया जाना था, उसको ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है कि कोई धांधली हुई ही नहीं थी। यानी कि इतना बड़ा आंदोलन कहीं न कहीं एक मज़ाक बन गया और ये कहा गया कि कोई धांधली नहीं हुई थी। हमारे साथ गुरु रहमान हैं, उनसे पूछेंगे, सर, सुप्रीम कोर्ट ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई धांधली हुई थी। आप लोग इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, बच्चे लाठियाँ खाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये साबित करने में चूक हो जाती है कि कोई हड़बड़ी हुई थी या कोई गड़बड़ी हुई। नहीं देखिए, अगर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो, उसके फैसला को किसी भी दृष्टिकोण से उसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं और नहीं विरोध करने की करना भी चाहिए। उसे जो भी दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि इस जो इस केस को, ये केस में बच्चे केस हारे नहीं हैं, बच्चों को केस में हरवाया गया है। अब मैं बोलता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से एक तरफ 6 दिसंबर को आप नोटिस निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, हम लोग आंदोलन में थे, हम साढ़े 3 घंटा अरेस्टिंग भी हमारी हुई थी। तो उस नोटिस के बाद बच्चे परीक्षा देने गए। परीक्षा में आपने कहा था कि यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, आपने बिल्कुल मज़ाक बना के रख दिया। तो वो छड़ी उसकी भी बात हम लोग छोड़ के क्वेश्चन आपका अधिकार है किसी तरह से पूछे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बापू परीक्षा परिसर जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, उस बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा आयोजित हुई, उस परीक्षा को तार-तार कर दिया गया। मुख्यमंत्री के सपना को चकनाचूर कर दिया गया और बापू परीक्षा परिसर मतलब 22 परीक्षा केंद्र है। 22 परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के क्रम में ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आपको तैर रहे थे और तीसरी सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन एक परीक्षा में 2 तरह का रवैया क्यों? कहीं रिजल्ट 6% आता है और दूसरे दिन रिजल्ट 19% आता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का विरुद्ध था और इसको बच्चे को हराया गया है। हराने में परमार, सत्यप्रकाश शर्मा तथा कुछ शिक्षकों के साथ शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से मैं आहत हूँ, बच्चे आहत हैं। अब मैं बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि किसी भी परिस्थिति में आप मास्टरों के बहकावे में मास्टरों के बहकावे मत आइए। गांधी तथाकथित गांधियों के बहकावे में मत आइए और अपना लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर बात होती, बापू परीक्षा परिसर के मुद्दा पर बात होती, ये केस हाई कोर्ट में भले हम लोग नहीं जीतते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीतते। आपने बापू परीक्षा परिसर की बात की, बहुत जगह की बात की। आपने कहा कि जो है क्वेश्चन भी आउट हो गए। ये साबित करने में आप लोग कैसे? नहीं, नहीं, क्वेश्चन आउट हो गए। ये तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दिया कि चूंकि बीपीएससी इतना मजबूत संगठन है कि क्वेश्चन बाहर भले कोई खींच के भेज दिया होगा, लेकिन उसको वो अंदर नहीं प्रवेश किया। ये गॉड नोज हाई कोर्ट के फैसला पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि परमार जो बीपीएससी का अध्यक्ष है और सत्यप्रकाश शर्मा जो बीपीएससी का सचिव है, उसके जैसा झूठा और बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने वाला आज तक कोई नहीं हुआ था और ना ही होगा। एक तो बात बताइए सर, अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या फायदा? अब आप लोग साबित करने में ही नहीं नहीं, नाकाम। नहीं, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और जिसने भी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, बच्चे बेचारे मासूम हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान उसको माफ नहीं करेगा। उसका किया दिया बहुत जल्द सामने आने वाला है, बहुत जल्द सामने आएगा। ऊपर वाले की बात ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, नीचे वाले जो बड़े-बड़े नेता जाकर के छात्रों के साथ बैठे थे, आपको लगता है कि छात्रों के साथ राजनीतिकरण हो गया, वो राजनीतिकरण के शिकार हो नहीं, नहीं, किसी भी आंदोलन में जहाँ पर गए? नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रशांत किशोर तक। नेता प्रतिपक्ष हो, प्रशांत किशोर हो, राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या जो भी हो, इन सारे लोगों को मुद्दा था अपने राजनीति से। राजनीति मैं वही कह रही पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी के तो जाहिर सी बात है, वो तो किसी का आरती उतारने नहीं जाएंगे, वो अपना चेहरा चमकाने लोग हैं। लेकिन इनमें शिक्षकों को, जो शिक्षक अपना चेहरा चमका रहे थे, उन लोगों को ऐसा नहीं करना कई चाहिए। लोगों ने तो आप लोगों पे भी इल्ज़ाम लगा दिए थे, आप गुरु लोग भी क्या रहमान पर आरोप लगाने की औकात किसी पर नहीं है कि गुरु रहमान पर औकात लगाने आरोप। आप पहली महिला आप हमारे सामने गुजर रही है, पहली न्यूज वाले गुजर रही है कि जो कि गुरु रहमान पर उंगली उठा रही है। गुरु रहमान पर उंगली उठाने से पहले आसमान के ऊपर मुंह करके थूक के वहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गुरु रहमान ने सब कुछ किया जो करना चाहिए था। अब क्या लेकिन करेंगे?
अब कुछ नहीं, बच्चों कहेंगे, बच्चों बाबू रे कोई भी आंदोलन करो, शिक्षकों से बचो, नेताओं से बचो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि परमार और सत्यप्रकाश जैसे चुट्टे को जितना जल्दी हो सके इस तरफ से लोग को हटाइए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपने खूब नारा दिया, 2 पेंदी का लोटा है, उसके बाद डैश डैश डैश, ये इस फ़ायदा ही कुछ नहीं। ये दो पेंदी का लोटा है, हमको नारा हमको यादें नहीं, तो हम नारा नहीं दिए। मैं शुरू से एक ही नारा दे रहा था कि परमार झूठे हैं, सत्यप्रकाश शर्मा झूठे हैं, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है और ये नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मैं इसी का नारा दे रहा था और इसी पर आज भी अड़ी हूँ। तो बच्चों की हार हुई है, जबरदस्ती हरवाया गया है, हरवाने में शिक्षकों की भूमिका अहम है। ज़बरदस्ती हरवाया गया है, हरवाने में जो है कहीं न कहीं शिक्षकों की जो भूमिका है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी है, उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया? चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो माँग रद्द कर दी, अब आप क्या कीजिएगा? आगे क्या आप लोग की योजना होगी? सबसे पहले आपको धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर सारे अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से डिसमिस हुआ तो हम लोग के पास रास्ता कुछ था ही नहीं। कहा था कि भैया आप अपेक्स कोर्ट में जाइए, तो हम लोग ने इसको चैलेंज किया है। निश्चित रूप से 4,80,000 परीक्षार्थी के साथ गलत हुआ है। पहले आयोग ने गलत किया, सामान्यीकरण लागू करने का प्रयास वो कर रहे थे, उसमें उनको सफलता मिली है। रवि परमार मनु भाई को, सचिव सत्यप्रकाश शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीपीएससी के जो 2035 पद है उसको बेचने की तैयारी आप में थे, उसमें आपको सफलता मिल गई। पूरे सरकार के तरफ से कि छात्रों अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट भी मिलवाया नहीं गया, तो कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि छात्रों अभ्यर्थियों के आंदोलन को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से बार-बार पॉलिटिकल एजेंडा बताकर कि राजनीतिक दलों के शिकार हुए हैं छात्र, कोई शिकार नहीं हुआ है। अगर कोई प्रतिपक्ष नेता आए या प्रशांत किशोर जी आए या पप्पू यादव जी आए, तो ज़ाहिर-सी बात है छात्रों अभ्यर्थियों के हक के लिए बात कर रहे थे। अगर इस तरह की चीज़ें उनको लग रही थी, तो उसका वो फ़ायदा हो सके उनको फ़ायदा होता हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो गलत हुआ है, पहले आयोग फिर सरकार और तब कोर्ट ने हम लोग के साथ कोई उचित फैसला नहीं किया कि अगर सामान्यीकरण की बात आप कर रहे थे कि नहीं लागू है, तो ये सामान्यीकरण है। 150 क्वेश्चन नहीं है, 300 क्वेश्चन है। एक परिसर केंद्र की बात कर के उसने कहा कि गड़बड़ी हुई है, ये एक परिसर केंद्र में 22 परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा लिए, जिसका पास होने का प्रतिशत 19% है। 6% और 19% दोनों एक कैसे हो गए? यही सामान्यीकरण है, जिसको सामान्यीकरण लागू हुआ। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी जो मेंस की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 25 तारीख से, 25 अप्रैल से, लड़ाई उनके लिए भी नहीं है कि हम लोग उनके लिए खिलाफ में लड़ रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए कि कल पीटी में गलत हुआ है तो मेंस में भी गलत होगा। पूरी परीक्षा प्रणाली दूषित है। बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। जब मामला सब जुडिस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरत थी आन पड़ी थी कि बीपीएससी का चेयरमैन कोई कोई आईएएस अधिकारी था, तो और भी बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनको बनाया गया इसलिए कि धन का उगाही करना है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जो खेल है इस प्रदेश में एजेंसी कर रही है, उसके सहारे सरकार जो है इस तरह का खेल खेलती है। कौन सा ऐसा जो लड़ाई हो छात्र अभ्यर्थी नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? जब आप सीट को बेचेंगे, एक परीक्षा आप ढंग से करा नहीं पाए, यहाँ के जिलाधिकारी थप्पड़ चला रहे हैं और कहीं प्रोटेस्ट होता है इंदौर में, तो वहाँ का जिलाधिकारी जूस पिलाकर हमारे छात्रों अभ्यर्थियों को अनशन तुड़वाते हैं, तो यही डिफरेंस है। यही यही गलत है। जब सरकार सहयोग नहीं करती है, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोग किसके पास जाएँगे? आप ही के पास आएँगे। जब आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं, 2-4 चंद लोग, जो बिहार को बदनाम करने की साजिश ये बात तो आप लोग शुरू से कहते हुए रहे हैं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँची, इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँची। नहीं, मुख्यमंत्री तक पहुँची है बात, लेकिन किस तरीके से? मुख्यमंत्री जी को गलत तरीके से बताया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी को पूरी बात जो है, अगर छात्र अभ्यर्थियों से हम लोग से बात हो जाती, तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आश्वस्त। इसके पहले आपको याद होगा कि 67 बीपीएससी समय में भी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम लागू कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, हम लोग की बात हुई छात्र अभ्यर्थियों की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले की तरह 1 शिफ्ट में ही परीक्षा होगी। आज 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। यही सामान्यीकरण लागू है और पूरी तरीके से हम लोग के पास एविडेंस है। 6%, 19% एक कैसे हुआ? 300 क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न, ये एक कैसे हुए? सामान्यीकरण इसी को कहते हैं, स्केलिंग व्यवस्था खेल के बीच से नियम बदला गया। ये पूरी तरीके से जो शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई है, उसमें शिक्षकों और अभ्यर्थियों को लड़ाने का प्रयास किया गया, बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से। पूरी तरीके से बीपीएससी की ये हार है, ये सरकार की हार है, ये आयोग की हार है, छात्रों की कोई हार नहीं है। हम पहले भी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज लोग कहते थे कि सत्य हारता नहीं है, लेकिन सत्य हारा है।
सत्य हारता नहीं है, लेकिन सत्य जो है आज हार गया, ये कहना है छात्र नेता सौरभ का और हमारे साथ गुरु रहमान भी थे। मैं आपको बता दूँ कि ये जो खबर आई है, जो ये फैसला आया है, कहीं न कहीं उन बच्चों के उम्मीद पर भी पानी फिर गया, जिस बच्चों को आज से कि री एग्ज़ाम होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।